नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जो कि जब से लिस्ट हुआ है तब से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये रिलायंस से डीमर्ज हुआ है स्टॉक है और इस लास्ट जो वीक अभी निकला है, मंडे को लिस्ट हुआ था बाजार में। जिस दिन लिस्ट हुआ वहीं से लोअर सर्किट लगना कंटिन्यू स्टार्ट हुआ। थर्सडे के सेशन तक 4 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू लोअर सर्किट टू सर्किट स्टॉक नीचे गया। अराउंड 261 रुपीज के लेवल्स पे इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई थी और स्टॉक 261 के लेवल्स पे लिस्ट होने के बाद 262 रुपीज का हाई लगाता है और फिर वहीं से कंटिन्यू लोअर सर्किट लगना शुरू होता है। 4 दिन तक कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा, 5वें दिन भी लोअर सर्किट पे ही ओपन हुआ, यानी कि फ्राइडे को। इस बीच में स्टॉक 262 के हाई के सामने 202.80 का लो लगाता है और फिर फ्राइडे को उस लोअर सर्किट से स्टॉक खुलता है और अपर सर्किट लगा देता है एंड फिर ट्रेड करता है पूरे दिन। और दिन के दौरान ट्रेड करते करते एट द एंड फ्लैट टू पॉजिटिव आधे परसेंट के गेन्स, आधे परसेंट की तेजी के साथ स्टॉक क्लोजिंग देता है। स्टॉक का भाव 214.50 के लेवल्स पे क्लोजिंग देते हुए दिखता है। अब लोगों का, निवेशकों का, ट्रेडर्स का, जिन्होंने केवल डीमर्जर के लिए पैसा लगाया था, उनका एक ही सवाल है, क्या करें, कब तक गिरेगा, क्यों गिर रहा है, क्या इस भाव पे खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, क्या करूं क्या ना करूं। इन सारे सवालों का सिंपल भाषा में जवाब देने की कोशिश करता हूं। इनफैक्ट मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगा। डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली एक नेगेटिव व्यू बन गया है। ट्रेडर्स ने पैसा अपना गवाया है, लगभग 262 वाला 215 पे है, तो डेफिनेटली आपको 50 रुपए प्रति शेयर का ऑलमोस्ट लॉस हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा लॉस है 20% का। बट ये स्टॉक बेचना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शेयर 160 जाएगा, 180 जाएगा। मैं कहता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, ये चला जाए मैं तो तैयार हूं, मैं खरीदने के, मैं अगले 1 से 2 महीने से लेने के लिए ही बैठा हूं, क्योंकि 1-2 महीने में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं सब निकल जाएंगी। क्या क्या नेगेटिव है वो सब। ये स्टॉक निफ्टी सेंसेक्स का ऐसा है जहां से बाहर होना है। एक हमारे व्यूअर थे जिनका कल कमेंट आया, भाई ये जो निफ्टी सेंसेक्स से बाहर हो रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे देखें? तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं है, केवल निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर हो रहा है। इससे स्टॉक में कुछ फंड का फ्लोज आउटफ्लो होगा, कुछ बिकवाली होगी, लगभग 3800 करोड़ की। और वो बिकवाली सबको पता है होगी, और वो क्यों हो रही है वो भी पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इंक्लूड हुआ फिर निकल रहा है, नहीं। इंक्लूड इसलिए था क्योंकि रिलायंस का शेयर इंक्लूड था और जहां रिलायंस था वहां ये क्या है, सब जगह से बाहर हो रहा है, कुछ इंडाइसिस को छोड़ के। तो बाहर होने दो, फ्यूचर में ये हिस्सा बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। निफ्टी का हिस्सा बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इस शेयर की बात की जाए तो यहाँ वैल्यूएशन वाइज 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिस लेवल पे मुझे लगता है करंटली ट्रेड कर रहा है। ज्यादा कुछ आपके पास खोने के लिए है नहीं। रिलायंस का पार्ट है एक, आप समझ लीजिए। कंपनी बड़े लेवल पे खेलेगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप एग्जैक्टली कंपनी की इक्विटी है, यानी फ्री है, वो पैसा तो है। जो 36,000 यानी 1,36,000 का है, जो बचा हुआ 16,000 करोड़ है, वो कंपनी के कारोबार को वैल्यूएशन दे रहा है बाजार, जो कि ठीक है। लेकिन आगे चलकर ये कारोबार बढ़ेगा, इसके वैल्यूएशन बढ़ेंगे, कंपनी का मार्केट कैप गेन करेगा और निवेशकों का पैसा बनेगा। ये मैं आपके साथ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अब आगे क्या करें क्या ना करें, कल लोअर सर्किट या अपर सर्किट, देखिए आप दुआ मनाइए कि कल लोअर सर्किट भी ना लगे और अपर सर्किट भी ना लगे, क्योंकि अगर सर्किट लगता है तो फिर ये स्टॉक और एक्सटेंड होगा, जो निफ्टी सेंसेक्स से बाहर होना है। पहले 29 तारीख को बाहर होना था, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि सर्किट टू सर्किट जा रहा है। अगर कल फिर सर्किट लग गया तो फिर नहीं बाहर होने वाला। 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे चाहिए जहां पे ये स्टॉक सर्किट हिट नहीं करेगा, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो, ठीक है जी। जब तक वो 3 ट्रेडिंग सेशन नहीं मिलेंगे तब तक ये स्टॉक बाहर नहीं होगा। और T2 ट्रेड में जब स्टॉक होता है ना, तो ज्यादातर उम्मीद होती है कि वो सर्किट लगाएगा ही लगाएगा, और ये समय स्टॉक T2 ट्रेड में। ये T2 ट्रेड क्या होता है? ट्रेड टू ट्रेड, दैट मींस स्टॉक 5% के बैंड में ट्रेड करेगा। अब 5% का इतना छोटा बैंड होता है, किसी ने थोड़ा ज्यादा खरीद लिया तो वो अपर सर्किट लगा देता है, चाहे 5 मिनट के लिए ही लगाए। किसी ने ज्यादा बेच दिया तो वो लोअर सर्किट लगा देता है, चाहे थोड़ा सा ही देर के लिए लगाए। तो अगर किसी भी समय सर्किट लगा, दैट मीन्स वो दिन खराब हो गया, फिर अगले 3 दिन काउंट करना। अभी के हिसाब से 1 सितंबर को इस स्टॉक को निफ्टी सेंसेक्स से बाहर होना है। अगर 3 दिन कंटिन्यू सर्किट नहीं लगता है तो, और लग गया तो फिर आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो
तो ये पूरी जानकारी आपके लिए जियो फाइनेंशियल। बाकी मेरे को नहीं लगता किसी को भी बेचना चाहिए और किसी को भी टेंशन लेनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाते चलें, अगर आप 1 से 2 साल रुक सकते हैं, ये स्टॉक आपकी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।